आप सब लोगों को पता है कि हम 21 नॉट के लिए यहाँ पे जुड़ने के लिए आए हैं, 21 नॉट से जुड़ने के लिए, ठीक है। 21 नॉट क्या करता है आप लोग प्लीज देखेंगे इधर। सो 21 नॉट करता क्या है ये मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। 21 नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं करता। सिंपल से स्टेप अगर देखा जाए तो 21 नॉट सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गाड़ियों की मूवमेंट करता है, जिसके अंदर ना कोई कस्टमर को ले जाना है ना आपने कुछ और करना है, ठीक है। सो 21 नॉट ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला बेनिफिट कि आपको अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। लोग ड्राइवर लोग ओला उबर में या कहीं और किसी भी कंपनी में गाड़ी लगाने के लिए पहले 8 लाख 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं या ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, डेली फ्यूल का नहीं करना, टोल टैक्स का नहीं करना, गाड़ी की फिटनेस ये वो सब डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ नहीं करना। सिर्फ आप लोगों हमारे यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए क्या कंडीशंस है कि आपकी उम्र 22 साल होनी चाहिए और लाइसेंस 2 साल से ऊपर होना चाहिए आपका। ये दो चीजें हैं। इसके अलावा हमारे उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक चलानी आनी चाहिए। सो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हुई। सो ये आपका एक मेन यहाँ पे मुद्दा है, ठीक है। सो हम लोग करते क्या हैं 21 नॉर्थ, हम सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गाड़ियों की मूवमेंट करते हैं, ना किसी पैसेंजर को, इवन कि हम कस्टमर को भी नहीं लेके आते हैं अपने साथ, ठीक है। ये चीज है। अब बारी आती है कि 21 नॉट पे आउट कैसे ऑफर करता है, ठीक है। पे आउट में आप लोगों के लिए 90 दिन की मिनिमम गारंटी भी है, ठीक है। पहले 90 दिन हम लोग मिनिमम गारंटी देते हैं जो दिल्ली एनसीआर के लिए वैलिड है 16,380 रुपए। और ये कैलकुलेट कैसे होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लॉगिन किया, ठीक है। आपका ये अपना घर है या कहीं से भी आपने जो लॉगिन किया, आपने यहाँ से लॉगिन किया, इसको हम बोलते हैं एम्बेसडर लोकेशन, ठीक है। एम्बेसडर लोकेशन, एम्बेसडर कौन है? जो ड्राइवर है उसको हम एम्बेसडर बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं एम्बेसडर? क्योंकि एक आप लोग ही हैं जो फील्ड में जाके 21 नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। सो आप हमारी तरफ से एक दूत बनके एक हमारी सर्विसेज को आप आगे एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। 21 नॉर्थ एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और उसमें आगे जो आप लोग काम कर रहे हो हमारे साथ जुड़ के, एक एप्लीकेशन का जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है 21 नॉर्थ ने आप लोगों को, सो उसके बेसिस पे आप हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। सो एक तरीके से आप हमारे एम्बेसडर हो गए जो 21 नॉर्थ, क्योंकि 21 नॉर्थ कोई सुई धागा जहाज कुछ नहीं बेच रहा है, सिर्फ सर्विसेज बेच रहा है। सो अपनी सर्विसेज जितनी अच्छी होंगी, जितनी बेहतर होंगी, उतना ही हमारे पास काम ज्यादा होगा। इसीलिए हम आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं कि इसीलिए एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है। सो आपने अपने घर से जब लॉगिन किया, हम उसको बोलते हैं एम्बेसडर लोकेशन। उसने लॉगिन किया, ये कस्टमर लोकेशन है जहां से गाड़ी पिकअप होनी है, ठीक है। उसके बाद ये सर्विस सेंटर है। सो आपको करना क्या है बेसिकली 21 नॉट में, आपने करना क्या है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, आपको करना क्या है। आपको ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से यहां आपको गाड़ी की मूवमेंट करनी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। और पॉइंट ए तक कैसे जाना है? वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है आपको। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपसे उसके उसके थ्रू जाना है ताकि आप लोग आराम से, और हम लोग जो ईटीए देते हैं आपको, वो ईटीए भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है आपको, ठीक है। सो आप इसको बोलते हैं लेग वन जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। और जब आप गाड़ी चला रहे हो उसको बोलते हैं लेग टू, ठीक है। ये लेग वन लेग टू मैं क्यों समझा रहा हूं, ताकि वो जो आपके पास आगे आगे आने वाले टाइम में जब मैं पूरी ट्रेनिंग दूंगा आपको आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं लेग वन और लेग टू क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया पिकअप। तो पिकअप के लिए यहाँ पे आप लेग वन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हो तो ये लेग वन हो गया, ये जब गाड़ी लेके जा रहे हो वो लेग टू हो गया। ऐसे ही हमारे पास आता है ड्रॉप ऑफ, ये हो गया पिकअप, उसके बाद आता है ड्रॉप। आप अभी अपने घर पे तो नहीं है,
आप कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर के आसपास हैं, आपकी करंट लोकेशन यहाँ हो गई, एम्बेसडर लोकेशन ये हो गई, देन उसके बाद सर्विस सेंटर हो गया, देन उसके बाद कस्टमर लोकेशन। सो इसमें पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी ये हो गया, और लेग 1 ये हो गया, लेग 2 ये हो गया जब आप गाड़ी चला के जा रहे हो, ठीक है। सो अब हम पे आउट क्या देते हैं, पे आउट देते हैं एक लेग 1 हो जाए प्लस एक लेग 2 हो जाए, तो हम यहाँ पे 145 रुपीज उसको देते हैं, एम्बेसडर को देते हैं, इंक्लूडिंग कन्वेंस। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उसने अपना कन्वेंस लगाया या बस पास बनवाया हुआ है या कुछ भी लगाया हुआ है, उसको मिला के हम यहाँ पे उसको 145 रुपीज देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? उसके बाद जब आप इस गाड़ी को ड्रॉप करोगे, मान लो आपने ये तो पिकअप करी तो आपको 145 मिल गए, उसके बाद कोइंसिडेंटली हो सकता है कि वही गाड़ी आपके पास ड्रॉपिंग के लिए भी आ गई, बट ये जरूरी नहीं है कि वो ड्रॉपिंग के लिए आपके पास ही आए, वो किसी और के पास भी जा सकती है, ठीक है। अगर आपने उस गाड़ी को या किसी और गाड़ी को भी ड्रॉपिंग की तो उसके बाद यहाँ पे उसको आपके अलग से 145 रुपए मिलेंगे और आपकी दो गाड़ियां हो गई एक तरीके से। सो इस एक लेग 1 एक लेग 2 होता है 145 रुपए, और हम इसको क्या बोलते हैं, एक टास्क बोलते हैं या फिर एक ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। एक टास्क या एक ट्रिप बोलते हैं। अब इसके ऊपर ये तो होगी टास्क मनी, अब इसके ऊपर इंसेंटिव कैसे स्टार्ट होता है? इंसेंटिव स्टार्ट होता है जब आप 4 टास्क करते हो, 4 टास्क कह लीजिए, 4 ट्रिप कह लीजिए, सो उसके ऊपर क्या होता है 145 इंटू 4 प्लस कंपनी आपको यहां पे 50 रुपए इंसेंटिव देती है, ठीक है। तो 145 गुना 4 580 रुपए और 50 रुपए इंसेंटिव, कितना हो गया 630 रुपए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 6 टास्क करते हो तो ये इंसेंटिव 150 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 150 रुपए इंसेंटिव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू बनेगी 1020 रुपए, ठीक है। अगर आप 8 टास्क करते हो तो एक कंपनी की तरफ से इंसेंटिव आपको मिलता है 250 रुपए, तो इसकी टोटल वैल्यू बन जाती है 1410 रुपए, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? इस पे डाउट तो नहीं है? देन एक दिन का बता रहे हैं सर, ये सिर्फ एक दिन का, यानी कि पर डे जो आप कर रहे हो काम, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मॉर्निंग इंसेंटिव। इसके अलावा और कौन कौन से इंसेंटिव हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक इंसेंटिव है मॉर्निंग इंसेंटिव। मॉर्निंग इंसेंटिव कौन कौन से स्लॉट के लिए एप्लीकेबल है? सुबह 7 बजे और 8 बजे के स्लॉट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इन दो स्लॉट्स के लिए एप्लीकेबल है मॉर्निंग इंसेंटिव। अब इसमें करना क्या है, ये मॉर्निंग इंसेंटिव मिलेगा कैसे? अगर आपके पास 7 या 8 बजे का स्लॉट आ गया, सुबह 6 बजे, हमारे पास शिफ्ट टाइमिंग क्या है, फुल डे शिफ्ट जो है हमारी, उसमें हम लोग स्लॉट्स देते हैं, कंपनी कस्टमर को स्लॉट देते हैं 7 बजे से रात को 8 बजे तक। तो हम लोग काम क्या कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं, बट वो उस काम को करने के लिए, ऑन टाइम करने के लिए आप लोगों को 1 घंटा पहले लॉग इन करना पड़ेगा। दैट इज 6 o'clock आप लोगों को 6 बजे लॉग इन करना पड़ेगा। 6 बजे आप लोग लॉग इन करेंगे तभी आपको 7 और 8 बजे का स्लॉट असाइन होगा। वो कैसे होगा? वो लगभग सुबह 6 बजे से लेके 6:10 के बीच में आपको वो स्लॉट असाइन होता है, ठीक है। तो आपको सुबह वो टास्क असाइन हो गया, आप कस्टमर लोकेशन पे यहाँ पे सुबह 6:10 पे ये टास्क आपको यहाँ असाइन हुआ आपके घर पे, ठीक है। देन आप कस्टमर के घर पे यहाँ पे सुबह टाइम, अपने टाइम से पहले पहुंच गए, ठीक है। जो भी आपको ईटीए मिलेगा,
जो आपको स्लॉट मिलेगा उसके पहले पहुंच गए और आपने कस्टमर के घर से जो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा के, जो ट्रेनिंग में अभी समझाया था, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आपको लेग 2 में यानी कि कस्टमर के घर से गाड़ी लेके निकल जाना है 7:19 से पहले। अगर आप 7:19 से पहले 7 बजे के स्लॉट में और 8 बजे के स्लॉट में 8:19 से पहले लेग 2 में आ जाते हो, लेग 2 मतलब कस्टमर के घर से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आप निकल जाते हो, तो आप मॉर्निंग इंसेंटिव की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको शाम को 4:31 के बाद एक टास्क एक्सेप्ट करना है एंड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आप लोग सोचोगे कि भाई शाम तक क्यों इंतजार करना है, शाम की कंडीशन क्यों लगाई। अब हो सकता है कुछ भाई लोग हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो पार्ट टाइम में जुड़े, सिर्फ बोले कि भाई मैं तो मॉर्निंग में काम करूंगा, इवनिंग में नहीं काम करूंगा। सो उस केस में हम उसको मॉर्निंग इंसेंटिव नहीं दे सकते ना। जो 21 नॉर्थ के साथ पूरा दिन जुड़ेगा, जो पूरा अपनी मेहनत देगा, जिसका पूरा रोजी रोटी 21 नॉर्थ के साथ चल रही है, हम उसी को बेनिफिट देंगे ना। इसीलिए वो शाम को 4:30 बजे के बाद एक गाड़ी करना जरूरी है। जैसे ही आप शाम को 4:30 बजे के बाद एक गाड़ी एक्सेप्ट करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, आपकी एप्लीकेशन में आपको 150 रुपीज यहां पे नजर आ जाएंगे आपकी एप्लीकेशन में। अगर किसी कारण से कंपनी आपको काम ना दे पाई और आपने कोई मिसटास्क भी नहीं किया 4:30 बजे के बाद, तो ये 150 रुपीज रात को 11:40 के आपके एप्लीकेशन में आपको शो हो जाएंगे। कंडीशन वही है कि आपका कोई मिसटास्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये इंसेंटिव हो गया। इसके बाद दूसरा इंसेंटिव है, ये अभी मैं डेली इंसेंटिव्स की बात कर रहा हूं। दूसरा इंसेंटिव है नाइट इंसेंटिव। नाइट इंसेंटिव में अगर आप रात को 9:01 के बाद आपका ईटीए है, 9:01 के बाद का ईटीए है और आप गाड़ी भी विद इन ईटीए छोड़ देते हो, यानी कि अगर आप 9:15 के ईटीए आपने विद इन ईटीए 9:12 पे 9:15 9:14 तक भी अगर आपने गाड़ी ड्रॉप कर दी कस्टमर के घर पे रात को, तो आपको एक नाइट इंसेंटिव मिल जाता है। ये एप्लीकेबल होता है रात को 9:01 के बाद। ठीक है, विद इन टाइम, विद इन ईटीए अगर आप गाड़ी छोड़ते हो तो आपको ये यहां पे 100 रुपया नाइट इंसेंटिव मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब आती है बारी वीकली इंसेंटिव की। ठीक है, अगर आप वीक में 36 टास्क कर लेते हो, ठीक है, 36 ट्रिप्स कर लेते हो या 36 टास्क जो आप बोल रहे हैं, तो आपको यहां पे इन सबसे अलग जो आपने डेली में कमाया उन सबसे अलग 300 रुपए इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, 48 टास्क कर लेते हो तो 500 रुपए इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, कितना क्लियर है। अब हमने मिनिमम गारंटी, अब आप लोग बोल रहे हो कि ये तो सारा गिग मॉडल में आ गया, ये तो डेली वेजेस वाला आ गया सारा काम। वाकई में ये डेली वेजेस वाला है, बट इसमें हम लोग ने 90 दिन की मिनिमम गारंटी रखी है। उस 90 दिन की गारंटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि हम बोलते हैं उस मिनिमम गारंटी का नाम है 4 टास्क गारंटी। 4 टास्क गारंटी में कितना पे आउट बनता है, 630 रुपए। हफ्ते में एक वीक ऑफ अलाउड है तो 26 दिन हो गए। तो मिनिमम गारंटी क्या हुई, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एमजी। मिनिमम गारंटी की शॉर्ट फॉर्म है एमजी। ठीक है, तो क्या हुआ, 630 गुना 26, ये हो गया 16,380 रुपए। ठीक है, अगर आप, और इसकी 3 कंडीशंस हैं, इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है 80%
अटेंडेंस, ठीक है। दूसरी कंडीशन है 80% ऑन टाइम। अब 80% ऑन टाइम मतलब अगर आपने 10 गाड़ियां करी, 10 में से 8 गाड़ियां आपको विद इन टाइम, जो आपकी एप्लीकेशन में आपको टाइम नजर आ रहा है, आपकी एप्लीकेशन में जो आपको टाइम नजर आ रहा है उसके अंदर अंदर आपने वो गाड़ी छोड़नी है, चाहे वो पिकअप हो चाहे वो ड्रॉप हो। 10 में से 8 गाड़ियां यानी कि 80% गाड़ियां आपको ऑन टाइम छोड़नी है। और जब आपके पास ड्यूटी आती है, कोई टास्क आता है, तो एक से ज्यादा ड्यूटी पर डे मिस नहीं करना है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो अगर अगर आप ये तीनों कंडीशंस फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर आप ये तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं और आपने ये जो 145 ये मैंने जो बोला, ये बूंद बूंद करके जो आप जोड़ते हो अपना, ठीक है, और आप बूंद बूंद जोड़ते हुए 16,380 से नीचे रह जाते हो, ठीक है। हालांकि वो 15 दिन में कैलकुलेट होगा, जो हमारी एमजी कैलकुलेट होगी हर 15 दिन की कैलकुलेट होगी, दैट इज 8,190 रुपए, ठीक है। तो पहले 15 दिन में 8,190 रुपए, दूसरे 15 दिन में 8,190 रुपए। तो 15 दिन में से पहले 15 दिन की आपने तीनों कंडीशन फॉलो कर ली, तो और आपने यहां पे कमाया 6,000 रुपया, तो कंपनी आपको ऐड करेगी वो, ठीक है, बाकी का पैसा ऐड करेगी। दूसरे साइकिल में भी आपने कम कमाया तो भी आपको कंपनी ऐड करके देगी। बट अगर आपने दोनों साइकिल्स में एक्स्ट्रा कमा लिया, जो 8,190 रुपए हैं 15 दिन के, इससे ऊपर कमाया, अगर आपने 9,000, 10,000, 12,000 कमा लिया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। जो हाईएस्ट आपका पे आउट होगा वही आपको मिलेगा, ना कि वो टास्क मनी और ये एमजी, ऐसा दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे। दोनों आप ये सिर्फ एमजी को, अपनी एमजी को धीरे धीरे करके जोड़ रहे हो, और अगर उससे ऊपर निकल जाओगे तो आपको हाईएस्ट वैल्यू वाला आपका पे आउट मिल जाएगा। अगर आप ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर पाते हो, किसी तरीके से आपकी ये मिस हो गई, तो आपने जितना भी पैसा कमाया है कम या ज्यादा, आपको उतना आपके पे आउट आपको मिल जाएगा। पे आउट मंथली ही आएगा। कैलकुलेट एमजी जो कैलकुलेशन होनी है वो 15-15 दिन के हिसाब से कैलकुलेट होगी, आपकी एप्लीकेशन में भी 15-15 दिन के हिसाब से आपको नजर आएगी, ठीक है। इस अब बात आती है कि प्रैक्टिकल अर्निंग। प्रैक्टिकल अर्निंग कितनी होगी आपकी? एग्जांपल के तौर पे अगर कोई मेरे साथ लगातार 12-13 घंटे रोज जुड़ रहा है, 26 दिन लगातार जुड़ रहा है, तो उसको 21 नॉट में जुड़ने का बेनिफिट क्या है और वो कितना पैसा कमा सकता है लगभग, ठीक है। तो मैं एक प्रैक्टिकल अर्निंग पोटेंशियल बताता हूं आपको, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। सो मैं मान के चलता हूं कि आप 12 घंटे जो भी सुबह से लेकर शाम तक हमारा लॉग इन टाइम है, प्रॉपर आप बिना ड्यूटी मिस करे, आप कोई ड्यूटी मिस नहीं कर रहे हो, जो टास्क आ रहा है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो ड्यूटी आपको मिल रही है वो सब कर रहे हो, आप कम से कम 6 टास्क तो कर ही लोगे उसमें, ठीक है। 6 टास्क मैं नहीं कहता कि आप ये 8 टास्क करोगे, हो सकता है कभी हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा है, सैटरडे संडे हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा होता है, किसी दिन आप 8 भी करके गए, अच्छी बात है। बट जो एवरेज है मैं मान के चलता हूं कि हम 6 वाली एवरेज, एक जेन्युइन एवरेज लेके चलते हैं। तो 26 दिन में आपने एवरेज मान के चला, मैंने 1,020 रुपए पे आउट आपका जो 6 टास्क का बनता है वो मैंने लिया, और 26 दिन आपने लॉग इन किया, तो आपका ये बन गया 26,520 रुपए, ठीक है, 26,520 रुपए। अब इस 26 दिन में, ठीक है, मान लेता हूं कि 15 दिन आपने मॉर्निंग इंसेंटिव भी ले लिया, बाकी के 11 दिन आपको मॉर्निंग की गाड़ी नहीं आई, या किसी कारण से आप लेट हो गए, या कुछ और हो गया, ठीक है। तो 15 दिन आपने मॉर्निंग इंसेंटिव वाली गाड़ी भी कर ली, दैट इज 150 रुपीज हर रोज का इंसेंटिव, 2,250 रुपए हो गए। उसके बाद जिस दिन आपको मॉर्निंग की गाड़ी नहीं मिली, उस दिन लेट तक तो काम करोगे ना यार, थोड़ा नाइट इंसेंटिव तो लेके जाओगे ना उस दिन,
तो 10 दिन आपने नाइट इंसेंटिव ले लिया, वो हो गया 1000 रुपया, ठीक है। अब 36 टास्क के ऊपर आपका वीकली इंसेंटिव भी है 300 रुपए, 1200 रुपए महीने के हो गए। मैं मानता हूं कि किसी कारण से आप एक हफ्ता वो इंसेंटिव नहीं अचीव कर पाए, आपने 3 हफ्ते ही वो इंसेंटिव अचीव किया, 900 रुपए, ठीक है, 900 रुपए हो गए। अब आप इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, ये जो वैल्यू आएगी 30,670 रुपए आएगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर कुछ गलत है तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। 30,670 रुपए ये एक वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें से अब कन्वेंस भी आपका ये, कन्वेंस भी आपने इसी में से लगाया, ठीक है। अगर दिल्ली में तो बस पास बन जाता है, दिल्ली में 1000 रुपए का बस पास बनता है जो पूरे महीने एसी नॉन एसी सब जगह वैलिड होता है। आप लोग गुड़गांव से भी हो, नोएडा से भी हो, ठीक है। सो वहां पे थोड़ा सा बस पास का इशू है, अदरवाइज कन्वेंस प्रॉपर है, कन्वेंस की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम दिल्ली की बात करें तो आपका दिल्ली में 2000 रुपया मैक्सिमम कन्वेंस लग सकता है पूरे महीने में, 26 दिन में। अगर आप नोएडा या फिर गुड़गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका मैक्सिमम जो कन्वेंस लगेगा वो 3500 से 4000 रुपया लग सकता है, ठीक है। फिर भी आप लोग 26-27 हजार रुपए बड़े आराम से अपने घर ले जा सकते हैं। शाम को 7 बजे हमारा, जैसे ऊबर में आता है ना वे टू होम, अपना वो कभी भी प्रेस कर लेता है, सो हमारा वो ऑटोमेटिक सिस्टम शाम को 7 बजे एक्टिवेट हो जाता है, वे टू होम वाला। सो उसमें क्या होता है कि मान लो आप कोई गाड़ी लेके अपने घर से दूर वाले सर्विस सेंटर पे चले गए हो, और शाम को उसी सर्विस सेंटर या नियर बाय किसी सर्विस सेंटर से आपके घर वाले एरिया में 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में कोई गाड़ी आनी है, तो सिस्टम 7 बजे के बाद ऑटोमेटिकली आपको कंसिडर करेगा उस गाड़ी के लिए, और वो गाड़ी आपको देके आपके घर नजदीक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर 10 लोग गए हैं वो उस एरिया में, आपके एरिया से, तो हो सकता है 60% 70% लोगों को वो वापसी में गाड़ी मिल जाए, 30% लोगों को वो ना मिले, ठीक है। ये चांसेस हैं हमारे, ठीक है। अभी हम रिसेंटली एक वो भी लेके आने वाले हैं एक्स्ट्रा किलोमीटर वाला। सो एक पर्टिकुलर लिमिट आएगी लेग 1 लेग 2 की, ठीक है, लेग 1 लेग 2 की एक पर्टिकुलर लिमिट आएगी। उस लिमिट के ऊपर अगर आप ट्रेवल करते हैं सो हम आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर भी पे करने वाले हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा किलोमीटर जैसे ही आ जाएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए अगर लेग 1 लेग 2 25 किलोमीटर से ऊपर होता है, दोनों में से कोई भी एक, तो आपको 145 की जगह 265 रुपए मिलते हैं। इतना क्लियर है सबको? ये पे आउट है, इतना ये सब क्लियर हो गया सबको, ठीक है।